सो हेलो डोरफी, हम लोग आज ना अपना एक असाइनमेंट करते हैं, ठीक है ना, जो कि बिल वाइज मेंटेन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम लोग टैली में ये सब चीजें करेंगे, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स कैसे पास कर सकते हैं टैली में, वो सीख लेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, सुपरस्टार प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, जो कि 21-22 के सेशन के लिए हमें बनानी है, और बटिटा पंजाब की कंपनी है, तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ जाते हैं टैली में, मैं क्रिएट कंपनी में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं ला लूंगा सुपरस्टार एक्टिविटी एलटीडी, ठीक है, पंजाब। एड्रेस मैं नहीं डाल रहा हूँ, अगर आप डालना चाहो तो कॉपी पेस्ट करके आप तो पूरा डाल देना एड्रेस यहाँ से देख करके, लेकिन मैं पूरा एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बस मैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिख करके यहाँ पे डालता हूँ। अब इसका सेशन जो है आपको 1 अप्रैल 21 रखना है। एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कहीं क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। हाँ, ये 21-22 की है, क्योंकि पुराना डेटा दे रखा है हमारे को 21 का, ठीक है ये। और सारी एंट्रीज भी 21 की है, तो 21-22 की कंपनी हमारी, ठीक है ना। तो 21-22 के सेशन की है, फाइनेंशियल हमारा 21-22 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जनवरी का दे रखा है, इसका मतलब है ये हमारी 22-23 की कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि पुराना डेटा तो 22 का है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, देखो इन्होंने क्या दिक्कत, क्वेश्चन में क्या गलती है कि यहाँ पे दे रखा है 2021-22, कि हम 2021-22 में काम कर रहे हैं, लेकिन जब पुराने बिल की बात करी जाएगी तो ये तो 21, ये तो होने चाहिए किसके, नहीं जनवरी में तो आएंगे। हाँ ठीक है, ठीक तो है आपका, जनवरी का बिल है ना या फरवरी का है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, 21-22 की कंपनी है। हाँ, मुझे कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। यहाँ पर 21-22 हो गया, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद अब मैं इसमें जीएसटी का ऑप्शन अभी बंद रख रहा हूँ, क्योंकि हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, और इसे एक्सेप्ट करा दूंगा। अब इसके बाद पहले मैं कुछ लेजर्स क्रिएट करूंगा, जो कि इसमें डिफाइन किए गए, कैपिटल बताऊंगा आपको, क्रिएट करूंगा लेजर कैपिटल, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कभार ना क्वेश्चन में क्या होता है कि कैपिटल नहीं गिवन होती, ये एग्जांपल के तौर पे 2,80,900 ये नहीं गिवन है, मैं इसको छोड़ करके बाकी सब बनाता हूँ, ठीक है। लोन फ्रॉम ICICI, ठीक है, और ये जाएगा हमारा सिक्योर्ड, एंड ये 1,60,000 और उसके बाद हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग 1,60,000, ठीक है। हमारा करंट लायबिलिटी में जाएगा ये, और इससे हम डालेंगे किसके अंदर, 20,600। इसके बाद हमारा आता है स्टाइल एंड फर्नीचर, ठीक है, वेसस स्टाइल एंड फर्नीचर। अब ये कहा जाएगा सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिटर है। एंटर करेंगे, बिल वाइज मेंटेन यस करना है ऑप्शन में, और एंटर करते हुए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे इसका। तो जब ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो 48,500 आया। अब जैसे इसे बिल की डिटेल पूछेगा तो उसने यहाँ पे दिया कि 48,000 का जो बिल है वो कौन से बिलों के अमाउंट रुकी हुई है, वो इन दोनों बिलों का स्टेटस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बता देंगे हम कि वो एक बिल है हमारा 31 जनवरी का, जिसका बिल नंबर है INF INV/250, ठीक है, SF/2021। 15 दिन के उधार में दिया था हमने, सिर्फ सामान खरीदा था उससे, तो उसने हमारे को इतना टाइम दिया। ये 25,000 का बिल है, और उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा बिल देते हैं, यहाँ पे भी डालेंगे सेम चीज, INV/290, ठीक है, 290 SF/2021, ठीक है। और ये भी 15 दिन के उधार में था, नहीं 30 दिन के, तो ये 30 डेज था तो 30 लिख देंगे, और एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमने डिटेल बता दी और एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम जाएंगे कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक का, इसमें क्या है, 2,50,000, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा क्या है, कैश। कैश हम बातें बनाते हैं, क्योंकि बना हुआ रहता है, वो बनाना नहीं होता है। फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट में डाला 1,20,000, ठीक है। और उसके बाद चेज इंटरप्राइजेस, तो मैसर्स,
एंटरप्राइजेस, ठीक है। सन्ड्री डेटर, डेटर्स आएगा, बिल वाइज एडिट करेंगे। सेम चीज, डेटर्स की भी डिटेल गिवन होगी हमारे पास। 1,25,000 का हमें पैसे लेने हैं, कौन से बिलों के देने हैं, तो यहाँ पे नीचे डिटेल दे रखी है कि 1 जनवरी का एक बिल है जिसका बिल नंबर है AG/2220/2021, ठीक है। 30 दिन के उधार में थी और अमाउंट है 75,000, ठीक है। दो दो आप लोग हल्के हल्के करके देख लेना, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ टाइप करने के लिए। AG/275/20, और 15 दिन के उधार में थी, ये कितना था, 30,000। ये और दूसरा क्या है फिर उसके बाद, एक ही, ठीक है। AGC/310, ठीक है। एंड में जाएंगे ऑब्लिक 20, 15 दिन कहते 20,000 ही था, और 20,000 डाल करके एक्सेप्ट करा, तो ये हमने ऐसा बता दिया यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे ना, तो आपका डिफरेंस, ये अभी देखो क्या है, अभी एक चीज छूट गई है हमारी, कैश। कैश छूटा है ना, तो अब इसमें जाते हैं कैश में। तो आप ऑल्टर में जाओ और यहाँ जाओ कैश, लेजर पे जाओ, कैश ऑलरेडी बना हुआ है तो उसका बैलेंस डालना है सिर्फ, जो कि कितना है, 15,000। तो जैसे 15,000 डालूंगा ना, देखो एक्सेप्ट करा के, आप ये देखोगे ना कि अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो आपका डिफरेंस ही कितना आएगा, 2,80,000 का ही आ रहा है लाइबिलिटी साइड पर। वो आना भी है क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में दे रखा था, कभी कभार कैपिटल की अमाउंट नहीं दे रखी होती है, ठीक है ना। और बोला जाता है कि जो लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वही आप कैपिटल मान लो, राइट। तो यहाँ पे तो दी गई थी, अगर नहीं दी गई होती तो मैं बता रहा, फिर आपको क्या बनाना है यहाँ पर, लेजर्स कैपिटल, ठीक है, जो कि कहाँ जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। और अगर आप डिफरेंस भूल चुके हो तो यहाँ पे भी दिखेगा वो डिफरेंस, ठीक है, 2,80,900, और एंटर करके एक्स करा दो, डिफरेंस खत्म हो गया यहाँ पर भी। और अगर बैलेंस शीट में जाओगे तो ये पहले आपको चेक करानी है कि आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जब डिफरेंस नहीं आएगा तब आगे बढ़ना है। पहला काम तो यही है कि आपने ओपनिंग बैलेंस को पहले मैच करा देना है, ठीक है। इसके बाद सबका इतना ही आना चाहिए, फिर उसके बाद अब ये दो क्वेश्चन तो हमारे हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा था हमें क्वेश्चन में 20,600, तो इसमें अमाउंट गिवन नहीं है कि कितना पे करा, तो उन्होंने पूरा ही पे कर दिया तभी तो लिखा। तो हम 1/4 में करेंगे, तो फिर जाएंगे हम पेमेंट वाउचर में 1/4 डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डालेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना, देखो अगर भूल गए अमाउंट तो यहाँ पे दिख रहा है उसका क्लोजिंग बैलेंस 20,600, कितना पे करा, जीरो हो गया वो, और कॉर्पोरेशन बैंक के थ्रू करा, ठीक है। चेक नंबर क्या है, 478596, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट करा, ठीक है। ये हमारा पहला सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा इतनी जल्दी में। कंपनी इज गिवन 90,000 फ्रॉम द चेज एंटरप्राइजेज थ्रू अ चेक ऑफ Allahabad Bank, and they want to clear the total amount of first bill and remaining amount will from the second bill. On the same day deposit the check to the corporation bank। मतलब क्या है, इलाहाबाद बैंक का चेक मिला उसे, तो हमें इलाहाबाद बैंक के चेक से, तो इलाहाबाद बैंक से तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो तो सामने वाली पार्टी का है, चेज एंटरप्राइज का। तो उसने हमें पेमेंट दिया तो हम रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे, तो हम सिंपल सा रिसीव वाउचर में जाके एंट्री करने स्टार्ट कर देंगे। बोल रहा है कि 90,000 रुपए पैसे दिए, लेने तो थे कितने वैसे तो चेज एंटरप्राइज से, 1,25,000, जिसमें से 75,000 पहले के थे बिल के, और 30,000 पे सेकंड बिल, और थर्ड बिल 20,000। तो उसने कहा पहला बिल क्लियर कर देना ना, जो बाकी बचा हुआ पेमेंट है वो दूसरे वाले में एडजस्ट कर लेना। तो हमें इसने यही करना है, चेज एंटरप्राइज लेंगे, डेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, 3/4। 3/4 हम इसमें ले नहीं पाएंगे क्योंकि एजुकेशन मोड है, तो मैं 2/4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पर 90,000, एंटर करा, अगेंस्ट में लेनी पड़ेगी, मैंने हमेशा बताया पेमेंट जब भी आएगी वो अगेंस्ट में आएगी, या तो एडवांस है तो एडवांस दे दो, लेकिन अगर किसी बिल के अगेंस्ट आए तो आपको अगेंस्ट में लेना हमेशा। तो पहला बिल एडजस्ट कर लिया पूरा 75,000, दूसरा बिल में एडजस्ट कर दिया 15,000 रुपए, और एंटर करके इसे यहाँ पर कॉर्पोरेशन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसकी दो अलग अलग एंट्री नहीं होगी, पहले कहीं सोचो कि पहले तो उसने पैसा रिसीव करा फिर बैंक में डिपॉजिट करा, ऐसा नहीं है। एक बारी में भाई बैंक को तुमने रिफ्लेक्ट कर दिया ना, यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कर दिया ना, तो डिपॉजिट हो गया आपके हिसाब से, तो राइट। तो यहाँ पर आपने ये करा, और इसके बाद यहाँ पर चेक नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, 247,365, और यहाँ पर बैंक डिटेल अगर लिखना भी चाहते हो इलाहाबाद बैंक के बारे में तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। डन, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी पेड 48,000 टू मैसर्स स्टाइल फर्नीचर थ्रू चेक बाय कॉर्पोरेशन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट।
उन्होंने कहा देखो देने कितने थे इसको, 48,500 देने थे, लेकिन दिए 48,000, तो इसके मतलब 500 रुपए। अब वो बोल रहा है फुल फाइनल सेटलमेंट, या तो वो बोलता है कि अभी इतने ही दिए तो 500 रुपए बाद में देने, इसको कोई बात नहीं, लेकिन उसने बोला फुल फाइनल, मतलब हिसाब क्लियर हो गया उसका, तो इसका मतलब 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला। तो जब हम इसकी पेमेंट में एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखो, जब पेमेंट वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल एंड फर्नीचर, डेट क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड वो ये, तो 48,500 आएगा। ठीक है, पूरा क्लियर होगा ना, मतलब पूरा बिल क्लियर होगा ना, दोनों बिल क्लियर होगा ना हमारे हमारे हिसाब से। तो यहाँ से बैंक से कितना गया, कॉर्पोरेशन बैंक से 48,000, 48,000 दिखा। उसके बाद यहाँ पे गए, चेक नंबर यहाँ पे देखना है, चेक नंबर आपका दिख जाएगा, 4, अच्छा नहीं, चेक नंबर क्या है, हाँ 478597। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमारे को, डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इनकम हो जाएगी, बस 500 रुपए की डिस्काउंट खत्म हो गया साहब। इसके बाद नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट किया, 10,000 रुपए बैंक में, तो ये तो बहुत आसान है, और 1 मई में करा है, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में तो करते हैं, डेट डालेंगे पहले तो 1 मई, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट किया तो कैश जा रहा है, कितना, 10,000। ठीक है ना, किस में जा रहा है, कॉर्पोरेशन बैंक में, तो यहाँ पे एंटर कर करके, अगर डिनोमिनेशन है तो डाल दोगे, नहीं तो फिर एक्सेप्ट करा दो, एंटर मार के एक्सेप्ट करा दो। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद बोला गया रेंट का बिल आया, मतलब उन्होंने कहा कंपनी बुक का रेंट इन द फेवर ऑफ अल्ट्रा प्रॉपर्टी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब हमारा हमारे मंथ का हमारे हमारे पास एक रेंट का बिल आया है जो कि 35,000 का है। उस रेंट के बिल बिल आया, अभी पेमेंट नहीं करी, तो जब बिल आया तो बिल की एंट्री तो करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू अल्ट्रा प्रॉपर्टी। तो बिल ड्यू कर रहे हैं अगर हम, तो मैंने आपको बताया था जब पैसा जाता नहीं है और आता भी नहीं है, जब पैसे का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा जनरल वॉशमेंट होगी, डेट कौन सी डलेगी, सेकंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेंट, रेंट का लीजिए बनाओगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे डलेगा क्या, 35,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या, अल्ट्रा प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहाँ डालेगा, सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करके एक्सेप्ट करा दोगे बस। ठीक है, एंटर करोगे, न्यू रेफरेंस, क्योंकि ये फ्रेश ट्रांजेक्शन है, ये जो ट्रांजेक्शन अल्ट्रा प्रॉपर्टी के साथ की जा रही है, इस ट्रांजेक्शन का पिछली वाली ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पिछली वाली ट्रांजेक्शन मतलब किससे रिलेटेड, अल्ट्रा प्रॉपर्टी की, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अगर बिल नंबर कुछ गिवन है तो डाल सकते हो, नहीं तो फिर जैसे इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अप्रैल 16, ये अप्रैल 21 होगा। ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई अप्रैल का बिल ड्यू करा हमने, अप्रैल 21 का, ऐसे लिख सकते हैं, जिससे हमें बिल नंबर अगर हमारे पास नहीं है तो डाल दो ये, और अगर बिल नंबर है तो बिल नंबर डाल दो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बिल बुक आया ना, बिल आया ना बाबू, यही तो बता रहा हूँ, यही तो है इसका, हम वही तो बता रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ, कंपनी बुक का रेंट, रेंट बुक करा उन्होंने, मतलब क्या है कि, नहीं, बुक करा है, रेंट बुक करा है, कि भाई रेंट अगर 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 उसने अभी क्या करा है, रेंट कंपनी ने बुक करा है रेंट, कि भाई हमारे पास रेंट हमें देना है, अल्ट्राबिट से बिल आया होगा तभी तो हमने बुक करा उसे, हमने दिया नहीं ना भाई, अभी क्लियरली लिखा हुआ ना उसने, कंपनी बुक का बुक द रेंट इन द फेवर ऑफ, बुक करा ना अभी हमने कि हमें रेंट देना है, रेंट देना है, तो देना है तो उसकी बात क्या होगी, तो इसका मतलब ड्यू कर रहे हैं, बिल आया होगा हमारे पास। ठीक है ना, तो इसलिए चलना वो चलना करिए। उसके बाद कंपनी ने रिसीव करा, कंपनी रिसीव रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम दी चेज एंड थ्रू द चेक HDFC बैंक फॉर डिपॉजिट इनटू कॉर्पोरेशन में। अब वो पूरा पेमेंट जितना पैसा आना था बाकी सारा रिसीव हो गया। अब आप मान लीजिए बोल रहे थे कि मेरे को तो इस स्टेटस में तो पता नहीं चल रहा क्या कि कितना पैसा आना है, तो आप एक तरीका है, एक तो तरीका है उसका लेजर खोल के देख लो कितना पैसा आना है, इस पे जाओ डिस्प्ले पे, हाँ डिस्प्ले पे जाओ, अकाउंट बुक में जाओ, और लेजर में जाकर के चेज एंटरप्राइजेस खोल लो, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसमें कि 1,25,000 लेने थे, 90,000 आ चुके थे, अभी बचा हुआ कितना पैसा है, 35,000 आ गए। अब इसको पीछे जाकर के एंट्री कर लो। ठीक है, एंट्री करोगे, डेट डालोगे 31 मई, 31 मई। ठीक है ना, यहाँ पे चेंज एंटरप्राइज ले लोगे, पहले वाउचर सेलेक्ट करोगे सही, F6। ठीक है, चेंज एंटरप्राइजेस। अब अगर आपको भूल भी गया अमाउंट
तो भी आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस तो दिख ही जाता है, अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है तो। पूरा पेमेंट आ रहा है तो यहाँ पे लिखा अगेंस्ट, ये 15,000 रुपये देखो बचाया था इसका, तो 15,000 रुपये सेटल हो गया, दूसरा बाकी पेमेंट इसमें सेटल हो गई, और इसके बाद ये कॉर्पोरेशन बैंक के थ्रू हमने ले लिया, और इसके बाद ये चेक नंबर हम डाल देंगे इसमें 247388। ठीक है, बैंक नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एचडीएफसी बैंक का लिखा था तो आप बता सकते हो यहाँ पर, नहीं तो फिर बताने की कोई जरूरत ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं होता, ऐसी भी अपनी रिकॉर्ड के लिए एचडीएफसी बैंक, अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट चीज क्या है, उन्होंने कहा कि हुआ क्या, गो टू डे बुक मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन विच यू पास ऑन 2 मई 2021, मतलब 2 मई में जो आपने एंट्री करी थी, कौन सी एंट्री करी थी, ये वाली, ये रेंट वाली, वो 35,000 वाली एंट्री जो थी 42,000 ठीक कर लो, हो सकता है गलती होगी हो, तो आप उसे जाकर डे बुक में ठीक कर लो। डे बुक में खोलो, अभी वो तो अभी आप जब डे बुक खोलोगे तो आपको तो वो दिखेगी जो लास्ट एंट्री है 31 मई की, आपको तो उस डेट की खोलनी है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, F2 दबाओ, सारी एंट्री खोलनी है, अगर आप F2 दबाया, इस डेट को हटाओ पर एंटर कर दो, जैसे एंटर करोगे सारी खुल जाएगी। दूसरा तरीका एक और भी था कि आप Alt F2 दबाते, Alt F2, Alt F2 दबाते और यहाँ पे टाइम पीरियड डाल देते कि 1/4 से लेकर के 31 मार्च तक खुल जाए। बात एक ही है, दोनों ही का तरीका एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो खुल गई, इस पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ पे जाके सिर्फ 42,000 कर दिया, तो इससे मैंने अमाउंट को चेंज कर दिया, बदल गया। क्लियर है। एक बार चेक करने के लिए अगर देखना चाहते हो तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस की स्टेटस जो है वो इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है ना, आपके ये आना चाहिए, तो बैलेंस शीट चेक कर लो, देखो ठीक आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा ये ठीक क्यों नहीं आ रहा सर, देखो यहाँ तो आ रहा है कितना मेरा, 4,82,900, और यहाँ कितना आ रहा है, 4,41,400, ठीक है ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हमें हमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, लाइबिलिटी साइड ही दिखे, तो उसके लिए एक सेटिंग होती है। अभी तो क्या हो रहा है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट साइड दिखे, इधर दिखेगा लाइबिलिटी साइड, और अगर लॉस होगा तो वो इस तरफ दिखेगा। बात तो एक ही है ना, अगर वो इस तरफ दिख रहा है तो यहाँ पर जब दिख रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव में है ना वो, तो इसका मतलब ये है ना अपोजिट साइड पे है वो। बात तो एक ही है, लेकिन अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन आपको वैसी ही चाहिए तो आप F12 दबाओ, F12 दबा करके आप ये बोल दो, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला कि शो लॉस ऑल्सो अंडर, अब इसे यस करके एक्सेप्ट करा दो, ऐसे दिखेगा। इधर आ गया, अब देखो इक्वल आ गया, सारी सही मैच हो गई आपकी, तो ये आपका क्या होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है।